जबलपुर में एक ऐसा खतरनाक मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया की दोस्ती और अपराध के खतरनाक मिलन को उजागर कर दिया है। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप, फिर मीठी मीठी बातें, मिलने का बहाना और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा हनी ट्रैप जिसमें फंसकर युवक अपनी इज्जत, पैसा और मानसिक सुकून तक खो गए। जबलपुर पुलिस ने जिस गैंग का पर्दाफाश किया है उसकी मास्टरमाइंड एक लड़की है जो 3 महीने से शहर में किराए से रह रही थी और इंस्टाग्राम पर युवकों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैंग की मदद करने में 2 कांस्टेबलों की भूमिका भी सामने आई है जो सुरक्षा देने के लिए वर्दी तो पहनते हैं लेकिन इस मामले में खुद अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल युवती और उसके दोनों साथियों को जेल भेज दिया गया है जबकि दोनों कांस्टेबल लाइन अटैच कर दिए गए हैं। जांच जारी है लेकिन ये मामला एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जब खुद पुलिसकर्मी ऐसे गिरोहों का हिस्सा बन जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। ये खास रिपोर्ट। जबलपुर में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के बहाने चल रहा एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गिरोह आखिरकार पुलिस जांच के बाद बेनकाब हो गया है। मास्टरमाइंड थी एक युवती, टारगेट था इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाला युवा और मोडस ऑपरेंडी मिलने का बहाना, घर में बुलाकर वीडियो बनाना, फिर धमकाकर रुपए वसूलना। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब इस गैंग की मदद करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबलों की संलिप्तता सामने आई। यह सिर्फ अपराध का मामला नहीं बल्कि उस भरोसे पर हमला है जिस पर जनता पुलिस पर विश्वास करती है। यह पूरा मामला सामने आया तब जब बेलखेड़ा के 19 वर्षीय युवक ने शिकायत की कि इंस्टाग्राम पर रागिनी शर्मा नाम की युवती से उसकी दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों तक चैटिंग हुई, बातें बढ़ी और फिर युवती ने मिलने की इच्छा जताई। उसने युवक को बताया कि वह जल्द ही नरसिंहपुर लौट रही है, इसलिए अभी मिलना जरूरी है। युवक अपने रिश्ते के भाई के साथ जबलपुर के विजय नगर पहुंचा, जहां युवती पहले से मौजूद थी। होटल में चाय पीने के बाद युवती दोनों भाइयों को शताब्दीपुरम स्थित अपने किराए के कमरे में ले गई। यह वही जगह थी जहां उसके पीछे छुपा हुआ पूरा गैंग सक्रिय होने वाला था। कमरे में पहुंचते ही युवती ने खाने पीने का सामान लाने को कहा। युवक का भाई बाहर गया और जैसे ही वह बाहर निकला युवती ने तुरंत अपने साथियों साहिल और विवेक को फोन करके बुला लिया। करीब 10 मिनट बाद दोनों आरोपी युवक कमरे में घुस आए। वे अंदर आते ही गाली गलौज करने लगे और पीड़ित युवक को धमकाते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने युवक का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए अभी तुरंत जुटाओ वरना यह वीडियो वायरल कर देंगे। साथ ही युवती तुम पर रेप का केस कराएगी और सीधे जेल चले जाओगे। इस बीच युवक का भाई लौट आया। युवती ने दोनों भाइयों को और धमकाते हुए कहा कि चाहे कर्ज लेकर लाओ, रिश्तेदारों से मंगाओ, लेकिन 1 लाख रुपए अभी भेजो। दोनों युवक डर गए और अपने परिजनों को फोन किया। परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो गैंग ने पुलिस की मदद लेने का नाटक किया जो शुरुआत से सेट था। आरोपी विवेक ने यादव कॉलोनी चौकी के 2 आरक्षकों को कॉल किया और आश्चर्य की बात 5 मिनट के भीतर दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। सामान्य परिस्थितियों में इस दूरी को तय करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। इससे साफ हो गया कि पुलिसकर्मियों का इस गैंग से कोई ना कोई संबंध पहले से है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवती की बात सच मानते हुए युवकों को धमकाया। महिला की शिकायत है, सीधे जेल जाओगे। घटना पर संदेह होने पर युवक के परिजनों ने तुरंत एसपी संपत उपाध्याय से संपर्क किया। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार सिंह को आदेश दिया। जांच शुरू हुई और पुलिस कर्मियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे। सीएसपी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि दोनों आरक्षकों ने घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी और बिना महिला पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचना पुलिस नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी सामने आया कि गैंग की मास्टरमाइंड युवती नरसिंहपुर जिले के करेली की रहने वाली है
और पिछले 3 महीनों से जबलपुर में किराए से रह रही थी। पुलिस यह पता लगा रही है कि वह इस दौरान किसके साथ रहती थी, किन किन लोगों से संपर्क में थी और क्या इससे पहले भी युवकों को इसी तरीके से फंसाया गया था। पुलिस को शक है कि यह गैंग कई महीनों से सक्रिय था और संभव है कि दर्जनों युवकों को ब्लैकमेल कर चुका हो। फिलहाल पुलिस ने युवती सहित 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 2 आरक्षक सचिन जैन और सिद्धार्थ को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका साबित होती है तो उन पर निलंबन की कार्रवाई भी होगी। आप देख रहे हैं गुनाह की सीढ़ी, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।